नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मुजफ्फरपुर से मैं हूं संदीप। बागमती नदी पर नेपाल के द्वारा पानी रोक दिए जाने के बाद बागमती नदी के जलस्तर में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। इस आपदा को जो खनन माफिया हैं उन्होंने अवसर में बदल लिया है। बालू माफियाओं के द्वारा अवैध खनन लगातार जारी है और तमाम दावों के बीच प्रशासन अवैध खनन को रोकने में असफल साबित हो रहा है। आलम यह है कि बालू माफियाओं द्वारा जो खनन पहले शाम ढले चोरी छुपे की जाती थी, अब दिन के उजाले में सीना ठोक कर की जाने लगी है। इसका प्रमाण है कि सूखी नदी के बीचों बीच रास्ता बनाकर बागमती नदी में खनन माफिया सफ़ेद बालू का अंधाधुंध खनन कर रहे हैं। सरेआम ट्रैक्टर के माध्यम से अवैध खनन कराई जा रही है। कभी कभी तो इस रास्ते से हाईवा के माध्यम से भी खनन का अवैध धंधा फलता फूलता है और इसकी सूचना मिलने के बावजूद खनन विभाग इस अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अवैध खनन में या तो प्रशासनिक मिलीभगत शामिल है या खनन माफिया उस मुकाम तक अपना प्रभाव रखते हैं जहां उनके समक्ष प्रशासनिक अधिकारी बौना बने हुए हैं। देखिए किस प्रकार से जेसीबी लगाकर नदी से बालू का खनन किया जा रहा है। हर रोज़ इसी प्रकार से ट्रैक्टरों पे इस सफ़ेद बालू का काला कारोबार चल रहा है। देखिए किस प्रकार से ट्रैक्टर पर मिट्टी जो नदी की रेत है उसे भरी जा रही है और उसका कारोबार हो रहा है। जनार से कटौझा के बीच बागमती नदी पे नदी को रोककर जो अब बालू माफिया हैं उनके द्वारा अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है। स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री राम सूरत राय हमारे साथ हैं। उन्हीं से कितने दिनों से इस प्रकार की घटनाएं हो रही? देखिए, मैं देख रहा हूं कि कई एक बार इसको रोका गया है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा इस तरीके से अवैध खनन होना तो अपराध है। तो इस पर माइनिंग विभाग को कार्रवाई कई एक बार हुई है, पुनः फिर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई लोग कर रहे हैं तो वो गलत है। कार्रवाई की मांग करते हैं। बिल्कुल, कार्रवाई बड़े पैमाने पे कार्रवाई हो। और क्योंकि कई एक बार जेसीबी भी सीज हुआ है, डंपर भी सीज हुआ है, ट्रैक्टर भी सीज होते हैं, लोग रिलीज कराते हैं एज ए लाइक। ये तो ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया है जैसे दारू में लोग बात नहीं मानते, उस तरह से बालू में भी लोग बात नहीं मान रहे हैं। तो बालू तो क्विलवर का बालू आता, उसमें भी समझ में आता था पहले। अब तो लोकल सैंड पर में ही भी जो प्रतिबंध है उसको लेकर के भी लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे लोगों को परमिट चालान माइनिंग का होना चाहिए। कोई न कोई ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए जहाँ सरकारी काम में मिट्टी जाए। बाकी ऐसे लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले को लेकर जब हमने जिला खनन पदाधिकारी हरेश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अब खनन विभाग इस पर बड़ी कार्रवाई करेगी। मात्रा में अभी जैसे खनन माफिया हैं वो बालू की अवैध खनन कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ इस विषय में अभी जानकारी प्राप्त हुई है और इसके लिए हम लोग तुरंत ही टीम गठित करके वहाँ छापेमारी कर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और उसको बंद कराएंगे हम लोग वहाँ। खनन विभाग के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? अभी भी 10 दिन पहले ही की बात है कि उसी क्षेत्र में छापेमारी की गई थी। एक जेसीबी और 6 ट्रैक्टरों को जब्त कर करीब 6 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया था और उस पर वसूल भी लिया गया है। और आगे इस तरह की घटना है तो फिर से हम लोग छापेमारी करके उस पर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो की जाएगी, पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी। कई ट्रैक्टर और जेसीबी को जब्त कर थाने के हवाले किया गया था। कुछ दिन के बाद खनन माफिया फिर से खुलेआम ये काम शुरू कर देते हैं। आखिर इस सफ़ेद बालू का काला कारोबार रुकेगा तो रुकेगा कैसे? मुजफ्फरपुर से नवभारत टाइम्स के लिए मैं संदीप कुमार।